बड़ का पेड़ है रोहतक में मैं हूँ और ये कहा जाता है कि हरे दरख्त के नीचे बैठ के झूठ नहीं बोलनी चाहिए। राजेश धनखड़ मेरे साथ इस वक्त हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रोहतक में, महम कांड का जिक्र किया कि तभी वो महम कांड के बारे में बताएं अभय सिंह चौटाला। बात अभय सिंह चौटाला की नहीं है, बात महम कांड की भी नहीं है, बात तो है सच्चाई की। सच क्या है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के राम राम, और भाई साहब आपको भी मेरी राम राम। और राम का नाम और बड़ का पेड़ और पंचायती बात और प्रैक्टिकल बात करने का मज़ा है हमको। राजनीतिक आदमी नहीं, किसी पार्टियों के आदमी नहीं, ना हमारा किसी राजनीति से कोई लेना देना है। महम कांड की जो ये बात कर रहा है भूपेंद्र सिंह, ये तो इसका अभय सिंह ने कराया, चौटाला ने कराया, ये जो नाम लिया इसने, उसके बाद तो महम 2 बार विधायक बने मेरे भाई ने लोग के। तो महम का ये आदमी सच्चा है को महम के लोग सच्चे हैं। अगर कांड महम का अभय चौटाला कराता और महम कांड इनका कराया होता तो 2 बार विधायक नहीं बनते। महम कांड एक साजिश थी, महम कांड इनका प्री प्लान था। अगर महम कांड की सच्चाई छुपाने के लिए इन लोगों ने आपके चैनल पे एक नई बात का मैं चैलेंज करूं, जो इन लोगों ने 2 लोगों का इनकाउंटर कराया बड़ौदा हल्के में। किसने कराया? कांग्रेस के टाइम हुआ, भजनलाल था। अमीर सिंह हत्याकांड में उन लोगों ने ये कही हम सच्चाई खोल देंगे, तो दोनों का इनकाउंटर हुआ। और भूपेंद्र हुड्डा अगर महम कांड की सच्चाई जानना चाहता था तो 10 साल तक चीफ मिनिस्टर था, सेंटर में इनकी सरकार थी। सीबीआई अभय चौटाला के फार्म हाउस में नौकरी तो नहीं करती, ना भारत सरकार की कोई इनके पास पावर थी। तो भूपेंद्र हुड्डा 10 साल सेंटर और स्टेट में चीफ मिनिस्टर था, ये था, सेंटर में इनकी सरकार थी। तो इन लोगों ने क्यों नहीं इसको अंदर दिया? जब अभय चौटाला की ये ड्रेस की बात कर रहा है कि बैसी में ड्रेस पहनी थी थानेदार की, तो फिर अभय चौटाला निर्दोष कह रहे भी अभय चौटाला बताए भी वो ड्रेस किसने बदली थी। भूपेंद्र हुड्डा बताए, भूपेंद्र हुड्डा बताए इस बात को। चीफ मिनिस्टर है 10 साल, अभय चौटाला के बाद चीफ मिनिस्टर ये था। ये सार्वजनिक तौर पर इस आदमी ने लोगों के बीच में मीडिया में आगे ये बात साबित करनी चाहिए। अभय चौटाला या किसी आईबी के जो सीबीआई जांच कर रही है उससे पता कराओ, यो सीबीआई का डायरेक्टर था, चीफ मिनिस्टर तो था ना, सेंटर में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो था ना, और क्या चाहो था? ये रैली कर रही है इन्हें लो 25 तारीख को, इस पे भी बड़ा कंट्रोवर्सी है। नहीं, हुड्डा साहब कहते हैं, उनके सिपाही कहते हैं कि सिपाही से बोले तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कि भी रोहतक में क्या जरूरत थी उनको करने की रैली। ऐसा है, ये तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गया। रैली क्यों कर रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा क्यों कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं? ये रैली चुनाव की रैली है, उसका दिमाग खराब हो गया। ये तो जयंती मना रहे हैं, और चौधरी देवीलाल की जयंती मनाना सबसे पहले रोहतक का हक है। और रोहतक से महम से विधायक बन के चीफ मिनिस्टर बने, वो महम रोहतक से राजनीति करके देश के उप प्रधानमंत्री बने, देश की सत्ता बदली उस आदमी ने, तो रैली कहाँ करेगा? अगर उसने रोहतक से तकलीफ है तो रोहतक के छोड़ के चला जा। मनोहर लाल खट्टर का जन्म भी रोहतक में है, फिर उसको करनाल का क्यों बतावा है? फिर तो इनकी भी राज दिल्ली में है, ये भी आके नहीं है। गढ़गंगा पंडा है क्या? आगे कुर्सीनामा चेक करे है, अपने साथ पिटिया कुर्सीनामा गढ़गंगा से ला दे। हुड्डा की राजनीति को कैसे देखते हो? नहीं, मैंने आपको एक ही बात बता दी। एक गाना आया था कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये बाबू बेटा अमित शाह की डार्लिंग है, ये मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम हो गए, राजनीति खत्म होगी 2029 में। ये अमित शाह की कैसे है, मतलब कोई लॉजिक? अमित शाह तो इसका लड़का 3 लाख वोटों से जिता दिया पूरे लोकसभा में। आप पता कराओ, डाटा कटवा लो। यहाँ तो सिर्फ होमगार्ड के लोग ही ड्यूटी पे थे। 98.6% मंदीना गांव के गर्ल स्कूल में एक बूथ के ऊपर पोलिंग हो रही है। हिंदुस्तान में और भी कहीं हुई है। आप पत्रकार हो, नहीं, वो तो प्रेम भी हो सकता है उनके प्रति लोगों का। 98%।
इतना प्रेम प्रेम था तो फिर ये पिछली बार क्यों इसका लड़का आ रहा, क्यों डांगी का लड़का आ रहा मैम से? अगर प्रेम था तो इंडिपेंडेंट विधायक क्यों जीता? प्रेम कहाँ है? ये सब एक एक बूथ के ऊपर जो फर्जी वोटें डाली गई, अमित शाह ने यहाँ पहले पूरी छूट दी और टोटली की टोटली जितने गुजरात के होमगार्ड थे उन सबको यहाँ लगाया। अच्छा, हाल ही में जो है ना, एक कांग्रेस में भी कई गुट हो रहे हैं अभी, है ना, तो वो इकट्ठे हो गए, शैलजा भी, वीरेंद्र सिंह भी, ब्रजेंद्र भी और कुलदीप शर्मा भी। कुलदीप शर्मा तो उनके खासम खास होते थे, तो वो जो है वो बोल के कहते भी नहीं नहीं नहीं, हमारा नेता तो जो है ना अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी है। तो इस लिहाज से जो कांग्रेस इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ धड़े बन रहे हैं, पहले भी रहे हैं धड़े तो, लेकिन अब हुड्डा के खिलाफ जो लॉबिंग हो रही है, इस तरह से आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं असंत गया था, गोगी मेरा मित्र है, उसके जन्मदिन पे वहाँ सारे स्टेज पे थे। वो असली कांग्रेस थी। अच्छा, आपके मित्र सारी पार्टियों में है, कांग्रेस में भी, INLD में भी, किसी और में भी, बीजेपी में भी? हाँ है, पार्टियों में नहीं है, मेरे व्यक्तिगत संबंध है। किस किस से हैं? मेरे सबसे है। अब क्या नाम लूँ, किसी की पोल क्यों खोलूँ? आज इस पे पोल खुल जाती है। क्यों बताऊँ मैं मेरा मित्र कौन है, मेरा दुश्मन कौन है? पर इस प्रदेश का 750 किसानों का जो खून के हाथ भरे हैं वो इस बाबू बेटा के भरे। वो कैसे? सारी की सारी आई हुई, सारा प्रदेश, सारा मीडिया रुक्का मार रहा था, सरकार कांग्रेस की बनेगी, 70 सीट आऊंगी। पुत्र मोह माँ के पूरे प्रदेश को जाके, और एक दिन टीवी में लाइन चली थी, M&M कंपनी में 2000 करोड़ का घोटाला, भूपेंद्र हुड्डा की FIR दर्ज। उसके बाद एक बार लाइन चली थी, लाइन नहीं चली, रात को 9 बजे अमित शाह के पैर में जाके लौट गया। माफ करो खुदा, जैसा कहोगे वैसा होगा। कैसे बनेगी सरकार? अभय सिंह चौटाला को कैसे देखते हैं? इन दिनों जो है थोड़ा सा रुझान आ रहा है रोहतक में खास करके, क्योंकि आपका तो गढ़ है, झज्जर में आप रहते हैं, है ना, तो रोहतक झज्जर एक जैसा ही मामला है। ये जो लोग शामिल हो रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं? देखो, हरियाणा का मिजाज गर्म है। एक तो मैं आपको हजारों साल का इतिहास बताऊं, इस देश में मैं हर जगह गया हूं, हर स्टेट में गया हूं, जहां राजे रजवाड़े रहे वहां लोगों की मानसिकता गुलाम रही है। उन गांवों में गलियां खुली हैं, हमारे गांव में जब जाओगे पुरानी बस्तियां, उनमें गलियां आगे से बंद हैं। यहाँ के कबीलाई लोग हैं, यहाँ राज के को पसंद नहीं करते, यहाँ के लोग लीडर को लीडर मानते हैं। जो लीडर है वही हरियाणा का लीडर है, जिसको लीडर माना वो बिका मिला, इसलिए इससे नफरत होगी और लीडर पहचानने में लोगों को गलती होगी। जो छोटू राम की कहावत अब याद आई कि भाई दुश्मन पहचान लो और बोलना सीख लो। आपने इस बात तो सही कही है, जो लीडर है वो लीडर है। तो आज के दिन लीडर कौन? लीडर भैया अभय चौटाला है, जो किसान आंदोलन में रिजाइन दे दिया। हमारे तो रोहतक में बॉर्डर था, दिल्ली का टीकरी बॉर्डर, 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया, हर किसान की झोपड़ी में वाटर कूलर, मच्छरदानी सब कुछ दिया, सिंगू बॉर्डर के ऊपर हॉस्पिटल बनाया। जब इसके छोटे लड़के की शादी हुई, हम शाहजहापुर बैरियल पे थे, तो इनका लड़का जो छोटा है वो विधायक बना है, क्या नाम है उसका, अर्जुन चौटाला, उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। जब रजवाड़े राजाओं के बालक, राजनीति के लोग हनीमून बनाने के लिए विदेश जाते हैं, उस टाइम में बेचौटाला छोरा शाहजहापुर बैरियल में झोपड़ी में सोया था। इसलिए लीडर है, इसलिए हरियाणा लीडर मान रहा है। ये तो मेरे आंखें की बात है। अगर ये बाबू बेटा एक दिन झोपड़ी में सोए हों, घर में भी 3 ताले बंद करे थे, अमित शाह ने शामी पेट पे हथकड़ी टांग रखी थी, किसान आंदोलन में मदद कर दी तो अंदर दे दूंगा। 5 रुपए की मदद करी हो, 32 कौम, हमारी जाट कौम के लड़के गोलियां तो मरे 2016 में, 5 रुपए की किसी की मदद दी हो, और पूरे के पूरे जाट कौम को आग में झोंकने जिम्मेवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये महमकांड की पूछ रहा है, ये मैयड़ की क्यों नहीं बताता? 3 लड़के गोलियों से शहीद करा दिए इसने। चीफ मिनिस्टर तो ये था, उसमें तो नहीं कह सकता कि बेचौटाला ने ड्रेस बदल के 3 लड़के गोली से मार दिए। वो भी अभय सिंह ने मारे थे क्या? उसमें तो बाबू बेटे चीफ मिनिस्टर थे, बेटा सांसद था। जब 3 लड़के गोलियों से शहीद करा दिए और पूरी बिरादरी को धोखे में रख के झूठा आरक्षण दे के और लोगों को नीचे से सलगा दिया, पैसे बांट के हरियाणा फुकवा दिया। उस कुल मिला के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीति जो है अब गर्मा गई है। बहम कांड को लेके अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें आएंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी आक्षेप लग रहे हैं, जैसे कि राजेश धनखड़ लगा रहे थे।
इनके तमाम पार्टियों में ताल्लुकात हैं, नेताओं से ताल्लुकात हैं, विचारधारा किसी पार्टी से कहते हैं मेरी है नहीं, नेता सारे पार्टियों में हैं, सबसे दोस्ती हैं, वो अलग इशू हो सकता है, हर किसी की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई लीडर है वो लीडर है। आज के दिन हरियाणा में लीडर कौन है? इन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। कांड की मैं फिर बता रहा हूँ आपको, महम कांड का दोषी भूपेंद्र हुड्डा है। मैं आपके मीडिया में चैलेंज करूं, महम कांड का रचयिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद सिंह डांगी दोनों हैं। मैं चैलेंज करूं, ये चैलेंज भी कर दिया, ये नई टर्म आ गई, इस पे बहस भी होगी आने वाले दिनों में। खुल के कमेंट करें, उसका वीडियो उदाहरण को। दूंगा आपको। बिल्कुल, मैं चैलेंज करूं, ये रचयिता ये है महम कांड के। अगर ये रचयिता नहीं थे तो 10 साल चीफ मिनिस्टर था और सेंटर में सरकार थी, अभय चौटाला को जेल में क्यों नहीं दिया? ओम प्रकाश चौटाला को महम कांड में क्यों नहीं दोषी सिद्ध किया? सवाल उठने लाजमी है, सवाल उठते रहने भी चाहिए, क्योंकि सवाल जब उठेंगे तो उसके जवाब भी तभी आएंगे। लीडर कौन है? और जो लीडर है वो लीडर है। तो लीडर आप बताएं कि कमेंट करके कौन है आज के दिन हरियाणा की राजनीति में। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और ये दिखा दें। लोग भी इकट्ठे थे यहाँ पे, आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।